और कब आ रहे हो तुम मेरे घर? तुम्हारे घर? किस लिए? मेरा हाथ मांगने, और किस लिए? यार तुम्हें तो पता ही है, अभी मैं खुद सेटल नहीं हुआ। खुद मैं घर वालों के पैसों पे जी रहा हूँ, अभी कैसे आ जाऊँ? तो क्या हम ऐसी पूरी जिंदगी छुप छुप के मिलते रहेंगे? मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती बस तब तक संभाल लो। लेकिन कब तक यार, हमें साथ में पूरे 5 साल हो गए हैं। यार मैं ट्राई कर तो रहा हूँ, अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ उसमें? अच्छा ठीक है, इरिटेट मत हो। बस एक बात ना ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई ना तो मैं किसी की नहीं होंगी। उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बस यही बकवास आती है तुम्हें, ये बकवास करने की ना जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये ना कोई बकवास नहीं है, सच्चाई है ये। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं जा रहा कहीं। लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं ना कल या परसों मुंबई जा रहा हूँ जॉब सर्च करने के लिए, और शायद बहुत ही जल्द मुझे जॉब भी मिल जाएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ना पूरा विश्वास है, इस बार ना तुम्हारी जॉब पक्का लग जाएगी। पक्की बात? अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना वाना खाते रहना। ठीक है, चलें? हाँ चलो। आने दो इस लड़की को। इस लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इसे तो मैं देखती हूँ। कहाँ गई थी? वो दीदी बताया तो था मैंने आपको कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, मंदिर में कब से कॉलेज खुलने लगे? वो दीदी, मैं सब जानती हूँ। अच्छा ये बता कौन था वो? दीदी वो बहुत अच्छा लड़का है। वो ना मुझे बहुत खुश रखेगा, वो मेरे से बहुत प्यार करता है। अच्छा, ऐसे क्या करता है वो? दीदी अभी तो वो कुछ नहीं करता, अभी तो वो जॉब की तैयारी कर रहा है, पर ना बहुत जल्द उसकी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। क्या, अभी उसकी जॉब नहीं लगी है? ये बता, जिस इंसान की जॉब नहीं लगी हो वो तेरा ख्याल कैसे रखेगा? दीदी वो बहुत मेहनती है और मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है। भरोसे और प्यार से जिंदगी नहीं कटती। रहने और खाने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। उससे बात कर। उसके पास 1 महीने का टाइम है। अगर 1 महीने में उसकी नौकरी लगती है तो ठीक है, वरना मैंने तेरे लिए ना एक लड़का देख रखा है जिसकी सरकारी नौकरी है और तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा छोड़, इधर आ, इधर कर। मुझे ये बता, मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी छोड़ी है? फिर क्यों कर रही है तू सब ये ऐसा? दीदी मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। देख, मम्मी पापा के जाने के बाद तेरे लिए जितना हो सका मैंने उतना करा। और देख, मैं नहीं चाहती कि तू किसी गलत हाथ में जाए। दीदी आप मेरी बात मानो, वो ना सच में बहुत अच्छा लड़का है और मेरा ना बहुत ख्याल रखेगा वो। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पर तू मुझसे एक वादा कर। 1 महीने के अंदर उस लड़के की अगर जॉब नहीं लगी ना, तो जहाँ मैं बोलूँगी तुझे वहाँ शादी करनी पड़ेगी। ठीक है दीदी। हेलो। हेलो। यार मुझे नहीं पता, 1 महीने के अंदर मुझे तुम्हारी जॉब चाहिए। क्या यार, तुम्हारा रोज रोज का एक ही बात, जॉब जॉब जॉब। अरे नहीं मिल रही तो कहाँ से लेके आऊं जॉब? मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, कहीं से भी करो। यार अगर तुम 1 महीने में जॉब नहीं करोगे तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। और करनी है शादी तो कर लो, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ तुझे। सुनो। हेलो। फोन काट दिया। स्विच ऑफ। राधा, हाँ जी। एक बार सुनना। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक बार यहाँ आके बैठो। हाँ जी। राधा, देखो हमारी शादी को 3 दिन हो गए और तुमने मुझे अभी तक छूने भी नहीं दिया।
मुझे ये बताओ, ये ऐसा कब तक चलेगा? यार अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो तो मुझे आप बता सकते हो। तुम्हारा कोई अफेयर हो या किसी से तुम्हारी कोई बात होती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वो आपसे पहले मेरा एक पास्ट था, पर ये शादी मेरी मर्जी से हुई है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। राधा, राधा, मेरे साथ धोखा हुआ, धोखा। वह ब्याह का ही नहीं, वह प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट। अरे लड़कियों की कमी ठीक है। मेरे सरकारी नौकर था मैं, सरकारी कर्मचारी। मैंने गरीब समझ के उससे ब्याह कर लिया। अब उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तू बढ़िया करा के नु बता। नहीं, ये बात तो गलत है भाई। मैं उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बोतल, बोतल दे, कहाँ है बोतल? अरे बोतल तो वरना फेंक दी। मुझे और पीनी। अरे बाद में पी लेंगे। अरे मेरी बात सुन, अब तू जा घर और उस पर ध्यान रख। अगर वह तुझे किसी के साथ फोन पे बात करती हुई दिखी तो यूं समझ तेरे पास एक सबूत आ गया। आगे फिर हम उसके साथ चाल खेल लेंगे। सही कह रहा तू, बिल्कुल सही कह रहा, तो बिल्कुल सही। सबूत होना तो जरूरी है। अरे तू मेरा भाई है, तू भाई है तू। चल चल अब चलुआ से देखो। चल आज छोड़ू नहीं समय। कहा है रे? कहा मेरे की? कहा छोड़ लेगा जी आज? राधा जी, आप पी के आए हो? तू मेरे से सवाल पूछेगी? तेरे जैसी बच्चलन औरत मेरे से सवाल पूछेगी? जी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम पी कर आए हो? तू मुझे रोकेगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी चंदा मेरी हिम्मत देखेगा है। हिम्मत तो अब देखेगी तू। आइंदा से ना मेरे साथ ये बदतमीजी बिल्कुल मत करना। अभी चंदा मेरी हिम्मत देखेगा है। थोड़ी देर रुक, अभी तेरी बड़ी बहन को बुलाता हूँ, फिर दिखाता हूँ तुझे मेरे में कितनी हिम्मत है। रुक रुक। आओ, आज तुम्हें उसकी करतूत दिखाता हूँ मैं। आओ।
ये देखो। राधा, 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 तू मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती राधा। जान ले ली तूने मेरी बहन की। राधा, काश मैं तेरे साथ इसकी शादी नहीं करती और उस दिन अपनी बहन की बात सुन लेती तो आज मेरी बहन जिंदा होती। जॉब लगने के 1 हफ्ते बाद आज घर जा रहा हूँ और सबसे पहले सीधा अपनी जान के पास ही जाऊँगा, क्योंकि उसके लिए मैंने सरप्राइज बहुत छुपा के रखा है। हाँ, बस तुझे भी इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे गांव की गली के बाहर मिलना गाड़ी लेके, ठीक है? ओके, चल निकलता हूँ मैं। यस, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन मैं नहीं भुला पा रही हूँ। एक एक पल मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दीदी के कहने पे मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं अगर तुम्हारी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं हो पाऊंगी। और हाँ, हमारे प्यार की कहानी का आज आखिरी पन्ना है। मुझे माफ कर देना। मैं अपने साथ हमारे प्यार की निशानी, हमारे बच्चे को भी खत्म कर रही हूँ। अपना ध्यान रखना। ये मैंने क्या गलती कर दी? शायद उस दिन मैं सरप्राइज देने का मजाक ना करता। अब इसको ना सरप्राइज दूंगा सीधा इसके सामने जाके, और ये भी बहुत एक्साइटमेंट में जाएगी। चलो, तो आज तुम मेरे साथ होती। सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस दिन अपनी बहन की बात सुन लेती और कुछ दिन रुक जाती तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। और कब आ रहे हो तुम मेरे घर? तुम्हारे घर? किस लिए? मेरा हाथ मांगने, और किस लिए? यार तुम्हें तो पता ही है, अभी मैं खुद सेटल नहीं हुआ, खुद मैं घर वालों के पैसों पे जी रहा हूँ। अभी कैसे आ जाऊँ? तो क्या हम ऐसी पूरी जिंदगी छुप छुप के मिलते रहेंगे? मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती बस तब तक संभाल लो। लेकिन कब तक यार? हमें साथ में पूरे 5 साल हो गए हैं। यार मैं ट्राई कर तो रहा हूँ, अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ उसमें? अच्छा ठीक है, इरिटेट मत हो। बस एक बात ना ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई ना तो मैं किसी की नहीं होंगी। उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बस यही बकवास आती है तुम्हें, ये बकवास करने की ना जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये ना कोई बकवास ही है, सच्चाई है ये। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं जा रहा कहीं, लेकिन एक बात बताऊँ तो मैं ना कल या परसों मुंबई जा रहा हूँ जॉब सर्च करने के लिए, और शायद बहुत ही जल्द मुझे जॉब भी मिल जाएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ना पूरा विश्वास है इस बार ना तुम्हारी जॉब पक्का लग जाएगी। पक्की बात? अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना वाना खाते रहना। ठीक है, चलें? हाँ चलो। आने दो इस लड़की को। इस लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी
इसे तो मैं देखती हूँ। कहाँ गई थी? वो दीदी बताया तो था मैंने आपको कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, मंदिर में कब से कॉलेज खुलने लगे? वो दीदी मैं सब जानती हूँ। अच्छा ये बता कौन था वो? दीदी वो बहुत अच्छा लड़का है। वो ना मुझे बहुत खुश रखेगा। वो मेरे से बहुत प्यार करता है। अच्छा, ऐसे क्या करता है वो? दीदी अभी तो वो कुछ नहीं करता। अभी तो वो जॉब की तैयारी कर रहा है, पर ना बहुत जल्द उसकी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। क्या अभी उसकी जॉब नहीं लगी है? ये बता, जिस इंसान की जॉब नहीं लगी हो वो तेरा ख्याल कैसे रखेगा? दीदी वो बहुत मेहनती है और मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है। भरोसे और प्यार से जिंदगी नहीं कटती। रहने और खाने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। उससे बात कर। उसके पास 1 महीने का टाइम है। अगर 1 महीने में उसकी नौकरी लगती है तो ठीक है, वरना मैंने तेरे लिए ना एक लड़का देख रखा है जिसकी सरकारी नौकरी है और तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा छोड़, इधर आ, इधर बैठ। मुझे ये बता, मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी छोड़ी है? फिर क्यों कर रही है तू सब ये ऐसा? दीदी मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। देख, मम्मी पापा के जाने के बाद तेरे लिए जितना हो सका मैंने उतना करा, और देख मैं नहीं चाहती कि तू किसी गलत हाथ में जाए। दीदी आप मेरी बात मानो, वो ना सच में बहुत अच्छा लड़का है और मेरा ना बहुत ख्याल रखेगा वो। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पर तू मुझसे एक वादा कर। 1 महीने के अंदर उस लड़के की अगर जॉब नहीं लगी ना, तो जहाँ मैं बोलूँगी तुझे वहाँ शादी करनी पड़ेगी। ठीक है दीदी। हेलो हेलो। यार, मुझे नहीं पता, 1 महीने के अंदर मुझे तुम्हारी जॉब चाहिए। क्या यार तुम्हारा रोज रोज का एक ही बात, जॉब जॉब जॉब। अरे नहीं मिल रही तो कहाँ से लेके आऊं जॉब? मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, कहीं से भी करो। यार अगर तुम 1 महीने में जॉब नहीं करोगे तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। और करनी है शादी तो कर लो, मैं रोक थोड़ी रहा हूं तुझे। सुनो, हेलो, फोन काट दिया। स्विच ऑफ। राधा, हाँ जी, एक बार सुनना, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक बार यहाँ आके बैठो। हाँ जी। राधा, देखो हमारी शादी को 3 दिन हो गए और तुमने मुझे अभी तक छूने भी नहीं दिया। मुझे ये बताओ, ये ऐसा कब तक चलेगा? यार अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो तो मुझे आप बता सकते हो। तुम्हारा कोई अफेयर हो या किसी से तुम्हारी कोई बात होती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वो आपसे पहले मेरा एक पास्ट था, पर ये शादी मेरी मर्जी से हुई है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। राधा, राधा, मेरे साथ धोखा हुआ, धोखा। वह ब्याह का ही नहीं, वह प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट। अरे लड़कियों की कमी ठीक है। मेरे सरकारी नौकर था, मैं सरकारी कर्मचारी। मैंने गरीब समझ के उससे ब्याह कर लिया। अब उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, यू बढ़िया करा के नु बता। नहीं, ये बात तो गलत है भाई। मैं उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बोतल, बोतल दे, कहाँ है बोतल? अरे बोतल तो वरना फेंक दी।
मुझे और पीनी। अरे बाद में पी लेंगे। अरे मेरी बात सुन, अब तू जा घर और उस पर ध्यान रख। अगर वह तुझे किसी के साथ फोन पे बात करती हुई दिखी तो यूं समझ तेरे पास एक सबूत आ गया। आगे फिर हम उसके साथ चाल खेल लेंगे। सही कह रहा तू, बिल्कुल सही कह रहा, तो बिल्कुल सही। सबूत होना तो जरूरी है। अरे तू मेरा भाई है, तू भाई है तू। चल चल अब चलुआ से देखो। चल आज छोड़ू नहीं इसे मैं। कहा है रे? कहा मेरे की? कहा छोड़ लेगा जी आज? राधा जी, आप पी के आए हो? तू मेरे से सवाल पूछेगी? तेरे जैसी बच्चलन औरत मेरे से सवाल पूछेगी? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम पी कर आए हो? तू मुझे रोकेगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी चंदा मेरी हिम्मत देखेगा है। हिम्मत तो अब देखेगी तू। आइंदा से ना मेरे साथ ये बदतमीजी बिल्कुल मत करना। अभी चंदा मेरी हिम्मत देखेगा है। थोड़ी देर रुक, अभी तेरी बड़ी बहन को बुलाता हूँ, फिर दिखाता हूँ तुझे मेरे में कितनी हिम्मत है। रुक रुक। आओ, आज तुम्हें उसकी करतूत दिखाता हूं मैं। आओ, ये देखो। राधा, 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 तू मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती राधा। जान ले ली तूने मेरी बहन की। राधा, काश मैं तेरे साथ इसकी शादी नहीं करती और उस दिन अपनी बहन की बात सुन लेती तो आज मेरी बहन जिंदा होती। जॉब लगने के एक हफ्ते बाद आज घर जा रहा हूँ और सबसे पहले सीधा अपनी जान के पास ही जाऊँगा, क्योंकि उसके लिए मैंने सरप्राइज बहुत छुपा के रखा है। हाँ, बस तुझे भी इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे गांव की गली के बाहर मिलना गाड़ी लेके, ठीक है? ओके, चल निकलता हूँ मैं। यस, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन मैं नहीं भुला पा रही हूँ। एक एक पल मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दीदी के कहने पे मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं अगर तुम्हारी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं हो पाऊंगी। और
हमारे प्यार की कहानी का आज आखिरी पन्ना है। मुझे मुझे माफ कर देना। मैं अपने साथ हमारे प्यार की निशानी, हमारे बच्चे को भी खत्म कर रही हूँ। अपना ध्यान रखना। ये मैंने क्या गलती कर दी? शायद उस दिन मैं सरप्राइज देने का ये मजाक ना करता। अब इसको ना सरप्राइज दूंगा सीधा इसके सामने जाके, और ये भी बहुत एक्साइटमेंट में जाएगी। चलो, तो आज तुम मेरे साथ होती। सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस दिन अपनी बहन की बात सुन लेती और कुछ दिन रुक जाती तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। और कब आ रहे हो तुम मेरे घर? तुम्हारे घर? किस लिए? मेरा हाथ मांगने, और किस लिए? यार तुम्हें तो पता ही है, अभी मैं खुद सेटल नहीं हुआ, खुद मैं घर वालों के पैसों पे जी रहा हूँ, अभी कैसे आ जाऊँ? तो क्या हम ऐसी पूरी जिंदगी छुप छुप के मिलते रहेंगे? मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती बस तब तक संभाल लो। लेकिन कब तक यार? हमें साथ में पूरे 5 साल हो गए हैं। यार मैं ट्राई कर तो रहा हूँ, अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ उसमें? अच्छा ठीक है, इरिटेट मत हो। बस एक बात ना ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई ना तो मैं किसी की नहीं होंगी। उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बस यही बकवास आती है तुम्हें, ये बकवास करने की ना जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये ना कोई बकवास नहीं है, सच्चाई है ये। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं जा रहा कहीं, लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं ना कल या परसों मुंबई जा रहा हूँ जॉब सर्च करने के लिए, और शायद बहुत ही जल्द मुझे जॉब भी मिल जाएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ना पूरा विश्वास है इस बार ना तुम्हारी जॉब पक्का लग जाएगी। पक्की बात। अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना वाना खाते रहना। ठीक है, चलें? हाँ चलो। आने दो इस लड़की को। इस लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इसे तो मैं देखती हूँ। कहाँ गई थी? वो दीदी बताया तो था मैंने आपको कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, मंदिर में कब से कॉलेज खुलने लगे? वो दीदी, मैं सब जानती हूँ। अच्छा ये बता कौन था वो? दीदी वो बहुत अच्छा लड़का है, वो ना मुझे बहुत खुश रखेगा, वो मेरे से बहुत प्यार करता है। अच्छा, ऐसा क्या करता है वो? दीदी अभी तो वो कुछ नहीं करता, अभी तो वो जॉब की तैयारी कर रहा है, पर ना बहुत जल्द उसकी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। क्या? अभी उसकी जॉब नहीं लगी है? ये बता, जिस इंसान की जॉब नहीं लगी हो वो तेरा ख्याल कैसे रखेगा? दीदी वो बहुत मेहनती है और मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है। भरोसे और प्यार से जिंदगी नहीं कटती, रहने और खाने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। उससे बात कर, उसके पास 1 महीने का टाइम है। अगर 1 महीने में उसकी नौकरी लगती है तो ठीक है, वरना मैंने तेरे लिए ना एक लड़का देख रखा है जिसकी सरकारी नौकरी है और तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा छोड़, इधर आ, इधर बैठ। मुझे ये बता, मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी छोड़ी है? फिर क्यों कर रही है तू सब ये ऐसा?
दीदी मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। देख, मम्मी पापा के जाने के बाद तेरे लिए जितना हो सका मैंने उतना करा। और देख, मैं नहीं चाहती कि तू किसी गलत हाथ में जाए। दीदी आप मेरी बात मानो, वो ना सच में बहुत अच्छा लड़का है और मेरा ना बहुत ख्याल रखिएगा वो। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पर तू मुझसे एक वादा कर। 1 महीने के अंदर उस लड़के की अगर जॉब नहीं लगी ना, तो जहाँ मैं बोलूँगी तुझे वहाँ शादी करनी पड़ेगी। ठीक है दीदी। हेलो हेलो। यार मुझे नहीं पता, 1 महीने के अंदर मुझे तुम्हारी जॉब चाहिए। क्या यार तुम्हारा रोज रोज का एक ही बात, जॉब जॉब जॉब। अरे नहीं मिल रही तो कहाँ से लेके आऊं जॉब? मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, कहीं से भी करो। यार अगर तुम 1 महीने में जॉब नहीं करोगे तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। और करनी है शादी तो कर लो, मैं रोक थोड़ी रहा हूं तुझे। सुनो, हेलो, फोन काट दिया। स्विच ऑफ। राधा, हाँ जी, एक बार सुनना, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक बार यहाँ आके बैठो। हाँ जी। राधा, देखो हमारी शादी को 3 दिन हो गए और तुमने मुझे अभी तक छूने भी नहीं दिया। मुझे ये बताओ, ये ऐसा कब तक चलेगा? यार अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो तो मुझे आप बता सकते हो। तुम्हारा कोई अफेयर हो या किसी से तुम्हारी कोई बात होती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वो आपसे पहले मेरा एक पास्ट था, पर ये शादी मेरी मर्जी से हुई है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। राधा, राधा, मेरे साथ धोखा हुआ, धोखा। वह ब्याह का ही नहीं, वह प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट। अरे लड़कियों की कमी ठीक है। मेरे सरकारी नौकर था मैं, सरकारी कर्मचारी। मैंने गरीब समझ के उससे ब्याह कर लिया। अब उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, यू बढ़िया करा के नो बता। नहीं, ये बात तो गलत है भाई। मैं उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बोतल, बोतल दे, कहाँ है बोतल? अरे बोतल तो वरना फेंक दी। मुझे और पीनी। अरे बाद में पी लेंगे। अरे मेरी बात सुन, अब तू जा घर और उस पर ध्यान रख। अगर वह तुझे किसी के साथ फोन पे बात करती हुई दिखी तो यूं समझ तेरे पास एक सबूत आ गया। आगे फिर हम उसके साथ चाल खेल लेंगे। सही कह रहा तू, बिल्कुल सही कह रहा, तो बिल्कुल सही। सबूत होना तो जरूरी है। अरे तू मेरा भाई है, तू भाई है तू। चल चल अब चलुआ से देखो। चल आज छोड़ू नहीं समय। कहा रे, कहा मेरे की, कहा छोड़ लेगा आज? राधा जी, आप पी के आए हो? तू मेरे से सवाल पूछेगी? तेरे जैसी बच्चलन औरत मेरे से सवाल पूछेगी? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
पीकर आए हो? तू मुझे रोकेगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी चंदा मेरी हिम्मत देखी का है, हिम्मत तो अब देखेगी तू। आइंदा से ना मेरे साथ ये बदतमीजी बिल्कुल मत करना। अभी चंदा मेरी हिम्मत देखी का है, थोड़ी देर रुक, अभी तेरी बड़ी बहन को बुलाता हूँ, फिर दिखाता हूँ तुझे मेरे में कितनी हिम्मत है। रुक रुक। आओ, आज तुम्हें उसकी करतूत दिखाता हूं मैं। आओ, ये देखो। राधा, 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 तू मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती राधा। जान ले ली तूने मेरी बहन की। राधा, काश मैं तेरे साथ इसकी शादी नहीं करती और उस दिन अपनी बहन की बात सुन लेती, तो आज मेरी बहन जिंदा होती। जॉब लगने के एक हफ्ते बाद आज घर जा रहा हूँ और सबसे पहले सीधा अपनी जान के पास ही जाऊँगा, क्योंकि उसके लिए मैंने सरप्राइज बहुत छुपा के रखा है। हाँ, बस तुझे भी इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे गांव की गली के बाहर मिलना गाड़ी लेके, ठीक है? ओके, चल निकलता हूँ मैं। यस बस। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन मैं नहीं भुला पा रही हूँ। एक एक पल मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दीदी के कहने पे मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं अगर तुम्हारी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं हो पाऊंगी। और हाँ, हमारे प्यार की कहानी का आज आखिरी पन्ना है। मुझे माफ कर देना। मैं अपने साथ हमारे प्यार की निशानी, हमारे बच्चे को भी खत्म कर रही हूँ। अपना ध्यान रखना। ये मैंने क्या गलती कर दी? शायद उस दिन मैं सरप्राइज देने का मजाक ना करता। अब इसको ना सरप्राइज दूंगा सीधा इसके सामने जाके, और ये भी बहुत एक्साइटमेंट में जाएगी। चलो, तो आज तुम मेरे साथ होती। सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस दिन अपनी बहन की बात सुन लेती
और कुछ दिन रुक जाती तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। और कब आ रहे हो तुम मेरे घर? तुम्हारे घर? किस लिए? मेरा हाथ मांगने, और किस लिए? यार तुम्हें तो पता ही है, अभी मैं खुद सेटल नहीं हुआ, खुद मैं घर वालों के पैसों पे जी रहा हूँ, अभी कैसे आ जाऊँ? तो क्या हम ऐसी पूरी जिंदगी छुप छुप के मिलते रहेंगे? मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती बस तब तक संभाल लो। लेकिन कब तक यार, हमें साथ में पूरे 5 साल हो गए हैं। यार मैं ट्राई कर तो रहा हूँ, अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ उसमें? अच्छा ठीक है, इरिटेट मत हो। बस एक बात ना ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई ना तो मैं किसी की नहीं होंगी। उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बस यही बकवास आती है तुम्हें, ये बकवास करने की ना जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये ना कोई बकवास नहीं है, सच्चाई है ये। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं जा रहा कहीं, लेकिन एक बात बताऊँ तो मैं ना कल या परसों मुंबई जा रहा हूँ जॉब सर्च करने के लिए, और शायद बहुत ही जल्द मुझे जॉब भी मिल जाएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ना पूरा विश्वास है इस बार ना तुम्हारी जॉब पक्का लग जाएगी। पक्की बात? अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना वाना खाते रहना। ठीक है, चलें? हाँ चलो। आने दो इस लड़की को। इस लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इसे तो मैं देखती हूँ। कहाँ गई थी? वो दीदी बताया तो था मैंने आपको कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, मंदिर में कब से कॉलेज खुलने लगे? वो दीदी, मैं सब जानती हूँ। अच्छा ये बता कौन था वो? दीदी वो बहुत अच्छा लड़का है। वो ना मुझे बहुत खुश रखेगा, वो मेरे से बहुत प्यार करता है। अच्छा, ऐसे क्या करता है वो? दीदी अभी तो वो कुछ नहीं करता, अभी तो वो जॉब की तैयारी कर रहा है, पर ना बहुत जल्द उसकी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। क्या? अभी उसकी जॉब नहीं लगी है? ये बता, जिस इंसान की जॉब नहीं लगी हो वो तेरा ख्याल कैसे रखेगा? दीदी वो बहुत मेहनती है और मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है। भरोसे और प्यार से जिंदगी नहीं कटती। रहने और खाने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। उससे बात कर, उसके पास 1 महीने का टाइम है। अगर 1 महीने में उसकी नौकरी लगती है तो ठीक है, वरना मैंने तेरे लिए ना एक लड़का देख रखा है जिसकी सरकारी नौकरी है और तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा छोड़, इधर आ, इधर बैठ। मुझे ये बता, मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी छोड़ी है? फिर क्यों कर रही है तू सब ये ऐसा? दीदी मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। देख, मम्मी पापा के जाने के बाद तेरे लिए जितना हो सका मैंने उतना करा, और देख मैं नहीं चाहती कि तू किसी गलत हाथ में जाए। दीदी आप मेरी बात मानो, वो ना सच में बहुत अच्छा लड़का है और मेरा ना बहुत ख्याल रखेगा वो। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पर तू मुझसे एक वादा कर। 1 महीने के अंदर उस लड़के की अगर जॉब नहीं लगी ना तो जहाँ मैं बोलूँगी तुझे वहाँ शादी करनी पड़ेगी। ठीक है दीदी। हेलो हेलो। यार मुझे नहीं पता, 1 महीने के अंदर मुझे तुम्हारी जॉब चाहिए। क्या यार तुम्हारा रोज रोज का एक ही बात, जॉब जॉब जॉब। अरे नहीं मिल रही तो कहाँ से लेके आऊं जॉब? मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, कहीं से भी करो। यार अगर तुम 1 महीने में जॉब नहीं करोगे तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। और करनी है शादी तो कर लो, मैं रोक थोड़ी रहा हूं तुझे। सुनो, हेलो, फोन काट दिया। स्विच ऑफ।
राधा, हाँ जी, एक बार सुनना, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक बार यहाँ आके बैठो। हाँ जी। राधा, देखो हमारी शादी को 3 दिन हो गए और तुमने मुझे अभी तक छूने भी नहीं दिया। मुझे ये बताओ, ये ऐसा कब तक चलेगा? यार अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो तो मुझे आप बता सकते हो। तुम्हारा कोई अफेयर हो या किसी से तुम्हारी कोई बात होती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वो आपसे पहले मेरा एक पास्ट था, पर ये शादी मेरी मर्जी से हुई है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। राधा, राधा, मेरे साथ धोखा हुआ, धोखा। वह ब्याह का ही नहीं, वह प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट। अरे लड़कियों की कमी ठीक है। मेरे सरकारी नौकर था, मैं सरकारी कर्मचारी। मैंने गरीब समझ के उससे ब्याह कर लिया। अब उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तू बढ़िया करा के नु बता। नहीं, ये बात तो गलत है भाई। मैं उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बोतल, बोतल दे, कहाँ है बोतल? अरे बोतल तो वरना फेंक दी। मुझे और पीनी। अरे बाद में पी लेंगे। अरे मेरी बात सुन, अब तू जा घर और उस पर ध्यान रख। अगर वह तुझे किसी के साथ फोन पे बात करती हुई दिखी तो यूं समझ तेरे पास एक सबूत आ गया। आगे फिर हम उसके साथ चाल खेल लेंगे। सही कह रहा तू, बिल्कुल सही कह रहा, तो बिल्कुल सही। सबूत होना तो जरूरी है। अरे तू मेरा भाई है, तू भाई है, तू चल चल अब चलुआ से देखो। चल आज छोड़ू नहीं समय। कहा है रे? कहा मेरे की? कहा छोड़ लेगा जी आज? राधा, जी, आप पी के आए हो? तू मेरे से सवाल पूछेगी? तेरे जैसी बच्चलन औरत मेरे से सवाल पूछेगी? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम पी कर आए हो? तू मुझे रोकेगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी चंदा मेरी हिम्मत देखेगा है। हिम्मत तो अब देखेगी तू। आइंदा से ना मेरे साथ ये बदतमीजी बिल्कुल मत करना। अभी चंदा मेरी हिम्मत देखेगा है। थोड़ी देर रुक, अभी तेरी बड़ी बहन को बुलाता हूँ, फिर दिखाता हूँ तुझे मेरे में कितनी हिम्मत है। रुक रुक।
आओ, आज तुम्हें उसकी करतूत दिखाता हूं मैं। आओ, ये देखो। राधा, 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 तू मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती राधा। जान ले ली तूने मेरी बहन की। राधा, काश मैं तेरे साथ इसकी शादी नहीं करती और उस दिन अपनी बहन की बात सुन लेती तो आज मेरी बहन जिंदा होती। जॉब लगने के 1 हफ्ते बाद आज घर जा रहा हूँ और सबसे पहले सीधा अपनी जान के पास ही जाऊँगा, क्योंकि उसके लिए मैंने सरप्राइज बहुत छुपा के रखा है। हाँ, बस तुझे भी इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे गांव की गली के बाहर मिलना गाड़ी लेके, ठीक है? ओके, चल निकलता हूँ मैं। यस, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन मैं नहीं भुला पा रही हूँ। एक एक पल मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दीदी के कहने पे मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं अगर तुम्हारी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं हो पाऊंगी। और हाँ, हमारे प्यार की कहानी का आज आखिरी पन्ना है। मुझे माफ कर देना। मैं अपने साथ हमारे प्यार की निशानी, हमारे बच्चे को भी खत्म कर रही हूँ। अपना ध्यान रखना। ये मैंने क्या गलती कर दी? शायद उस दिन मैं सरप्राइज देने का मजाक ना करता। अब इसको ना सरप्राइज दूंगा सीधा इसके सामने जाके, और ये भी बहुत एक्साइटमेंट में जाएगी। चलो, तो आज तुम मेरे साथ होती। सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस दिन अपनी बहन की बात सुन लेती और कुछ दिन रुक जाती तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती।